अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके और सब कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से मटन के कोफ्ते। रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मटन का कीमा हाफ केजी। और दूसरी बात फ्रेंड्स के कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसे अब हम मशीन में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। और साथ में हम लेंगे कटी हुई हरी मिर्चें 2 अदद, 1 अदद बड़ी प्याज स्लाइस की हुई, 7 से 8 अदद लहसुन के जवे। और अब हम इन तमाम चीज़ों को कीमे में शामिल कर देंगे, प्याज, हरी मिर्चें और छिला हुआ लहसुन। साथ में हम ले लेंगे स्पाइसेस, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कुटा हुआ गरम मसाला पाउडर और साथ में हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे हस्बे जायका। 4 टेबलस्पून भर के भुने हुए चनों का पाउडर, आप चाहे इसमें बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश लेमन का जूस, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और लास्ट में हम ऐड कर देंगे पुदीने के कुछ पत्ते और चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया। इन दोनों को हम डालकर कीमे के साथ इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। और कीमे को हमने बहुत ही अच्छा सा पीस लेना है इन तमाम चीज़ों के साथ। चेक कर लेंगे कीमा यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पीस लिया है, एकदम बारीक पीस लेना है कुछ इस तरह से। और अब हम इस मिक्सचर को एक बोल में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कीमे को हमने यहाँ पर इस तरह से बारीक करके पीस लेना है कुछ इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। हाथों को थोड़ा सा पानी लगाकर फिर हमने कीमे का जो मिक्सचर है इसे उठाकर, आप जो भी साइज़ पसंद करते हैं उस हिसाब से कोफ्तों को बनाते जाएं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के बना रही हूँ और बहुत ही आसानी से बनते जा रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है कीमे की। इस तरह से आप हाथों में लेके एक बोल की तरह घुमाते जाएं और इस तरह से ये गोल गोल बनते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने कोफ्ते बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इस रेसिपी का जो सेकंड स्टेप है वो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे खुला हुआ कुकिंग पॉट और इसमें हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। आप अपने हिसाब से ऑयल को डाल सकते हैं फ्रेंड्स। अब हमें चाहिए पिसा हुआ गार्लिक जिंजर का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। इसे हम पॉट में ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम जिंजर गार्लिक को अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। साथ में हम ले लेंगे 1 अदद प्याज फ्राई की हुई, इसे भी हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और प्याज़ों को अब हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा पका लेंगे। और अब हम शामिल कर देंगे पिसे हुए टमाटर। ये मेरे पास स्मॉल साइज़ के 3 अदद टमाटर थे जिनको मैंने पीस लिया था। इन्हें डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में हम स्पाइसेस भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भर के कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर रेगुलर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के सूखा सफ़ेद धनिया पाउडर, इसे भी हम शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर कुटा हुआ। अच्छे से मसालों को मिला लेंगे। और अब हम इन मसालों की टमाटरों के साथ अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। और टमाटर यहाँ पर अच्छे से भून चुके हैं मसालों के साथ। ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन ½ कप के करीब योगर्ट, दही हम इसमें शामिल कर देंगे। इसे भी हम डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम योगर्ट को इतना भूनेंगे कि जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए और ये मसालों के साथ अच्छे से भून जाए। दही यहाँ पर अच्छे से भून चुका है, मसाले में से जो ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसे कवर करके रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से पक जाए मसाले। चले फिर देख लेते हैं
मसाला यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसमें से जो ऑयल है वो भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पर रेडी किए हुए कोफ्ते अब हम मसाले में ऐड कर देंगे। एक एक करके हम इसमें कोफ्ते को डालते जाएंगे। और सारे कोफ्ते डालने के बाद अब हम इसमें चमचा नहीं चलाएंगे। हमने इसको पका लेना है 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि कोफ्ते अच्छे से अंदर से पक जाएं। कवर करके पका लेंगे। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी कोफ्तों की खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और अब हम कोफ्तों को चेक कर लेंगे। हमने इनको लो फ्लेम पर पकने के लिए रखा हुआ था 15 से 20 मिनट के लिए। कोफ्ते यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुके हैं। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें और ड्राई सूखी मेथी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें ग्रेवी चाहती हूँ तो थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी। और अब मैं पोट को पकड़ के इस तरह से शेक कर लूँगी ताकि कोफ्ते अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब मैं कोफ्तों को 5 मिनट के लिए दम पर पका लूँगी, कवर करके लो फ्लेम पर। तो चलिए जी फ्रेंड्स, फिर चेक कर लेते हैं। मटन के कोफ्तों को दम आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को, आपको भी बहुत पसंद आएगी। कोफ्ते यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब हम कोफ्तों को डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको पसंद आई है ये रेसिपी फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आगे भी शेयर कर दें। अपना रखें आप बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।